वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग आज 29 और 30 अगस्त 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। दूसरा कथन है, इसमें निवेश की न्यूनतम सीमा 1 ग्राम और अधिकतम सीमा 20 किलोग्राम है। तो बताना है कि इनमें कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका सी है, दोनों ही कथन सही हैं। और इस स्कीम का उद्देश्य अपनी बचत को स्वर्ण के भौतिक रूप से जमा करने संबंधी भारतीयों की आदत को सॉवरेन प्रतिभूति के दस्तावेजों में जमा करने की प्रवृत्ति में बदलना था। इसके अलावा सरकार ने स्वर्ण के आयात पर भारत की अधिक निर्भरता को कम करने में मदद करने हेतु इस बॉन्ड को शुरू किया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य एक पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है। दूसरा कथन है, इको सेंसिटिव जोन पर्यावरण, वन एवं जलवायु में परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको अधिसूचित किया जाता है। दूसरा कथन ये है। तीसरा कथन है, दीपोर बिल पश्चिम बंगाल का एकमात्र रामसर स्थल है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका सी है, पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन रॉन्ग है, क्योंकि जो दीपोर बिल है ये पश्चिम बंगाल नहीं, असम का रामसर स्थल है। इसके अलावा दीपोर बिल असम की मीठे पानी की एक झील भी है और असम का एकमात्र रामसर स्थल है। इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण नीति 2002 के अनुसार किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को एक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सकता है। और हाल ही में दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पराली जलाने के प्रभाव हो सकते हैं? पहला, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन बंध दुर्बल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तीसरा है, मृदा की उर्वरता बढ़ जाएगी। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन रॉन्ग है। आंसर इसका बी होगा, क्योंकि इससे मृदा की उर्वरता बढ़ेगी नहीं बल्कि उर्वरता घट जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में खेतों में पराली जलाने को रोकने के लिए गौठान स्थापित किए गए हैं। यहाँ प्रत्येक गांव में 5 एकड़ का ये क्या होता है, सामूहिक भूखंड होता है, जहाँ गांव के सभी लोग अपनी पराली इकट्ठा करते हैं और इसमें गाय के गोबर तथा प्राकृतिक एंजाइमों को मिलाकर खाद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलन हाइट्स निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा को स्पर्श करती है? पहला, लेबनान। दूसरा, सीरिया। तीसरा, मिस्र। और चौथा, जॉर्डन। तो बताना है कि कौन से देशों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। तो इसका आंसर डी है, पहला, दूसरा और चौथा सत्य है। तीसरा, मिस्र की सीमा, जो मिस्र है उसको ये टच नहीं करती है। वर्तमान में जो गोलन हाइट्स हैं इन पर अधिकार किसका है? इजराइल का कब्जा है। इसके अलावा जो वेस्ट बैंक है उस पर भी इजराइल का कब्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो पहला कथन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी। दूसरा, यह अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों को देती है। तीसरा, इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। सभी कथन इसके सही हैं। आंसर इसका डी है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है इसके द्वारा चलाए जा रहे कुछ कार्यक्रमों की भी बात कर लेते हैं। तो एक है, कैंसर थेरेपी के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कैंसर थेरेपी हेतु कार्रवाई कार्यक्रम, मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम, जल उपलब्धता संवर्धन परियोजना। इसके अलावा अभिनव परमाणु रिएक्टर और ईंधन चक्र पर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना 2000, ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा युक्त पेट्रोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, विश्व में सीसा युक्त पेट्रोल के उपयोग को समाप्त किया जा चुका है। दूसरा कथन है, अल्जीरिया शीशा युक्त पेट्रोल का उपयोग करने वाला अंतिम देश था। और तीसरा कथन है, भारत ने वर्ष 2015 में सीसा युक्त पेट्रोल पर प्रतिबंध लगा दिया था।
तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला और दूसरा कथन सही है तो आंसर सी होगा। तीसरा कथन रॉन्ग है क्योंकि भारत ने सन 2000 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और हाल ही में यूनेप के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सीसा युक्त पेट्रोल के उपयोग को समाप्त किया जा चुका है। और सीसा, इससे कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? बीपी है और गुर्दे के लिए हानिकारक होता है सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है? पहला भाला फेंक, दूसरा चक्का फेंक, तीसरा निशानेबाजी, चौथा बैडमिंटन। तो सही आंसर इसका ए है, भाला फेंक से संबंधित है सुमित अंतिल। इस वर्ग में एक अन्य भाला फेंकने वाले खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है निशानेबाजी, दूसरा मुक्केबाजी, तीसरा बैडमिंटन, चौथा लॉन्ग जंप। तो सही आंसर इसका ए है, निशानेबाजी से संबंधित है ये। नाम था अवनी लेखरा। टोक्यो ओलंपिक के बाद वहीं पे पैरालंपिक हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा वीकेंड और छुट्टियों के अवसर पर 18 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन गेम खेलने के लिए मात्र 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा नॉर्वे, तीसरा फ्रांस, चौथा फिनलैंड। सही आंसर इसका ए है, चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 33 है। दूसरा, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला न्यायाधीश हैं। और तीसरा कथन है, उच्चतम न्यायालय कोलिजियम के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो बताना है कि इनमें कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका डी है, सभी कथन इसके सही हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 34 निर्धारित की गई है और वर्तमान में है कितने? 33 हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित। इसके अलावा भारत के जो प्रधान न्यायाधीश हैं उन्होंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अभी शपथ दिलाई और इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार एक साथ 9 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई है और इनमें से 3 महिला न्यायाधीश भी थीं। तो इन 9 में वो कौन सी थीं? जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला M त्रिवेदी। ये 3 महिला जस्टिस भी थीं। तो ये हमारा करंट अफेयर्स जो 29 और 30 अगस्त से संबंधित था कंप्लीट हुआ। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉवरेन बॉन्ड गोल्ड बॉन्ड स्कीम के संदर्भ में था। तो ये योजना 2015 में शुरू की गई थी। निवेश की सीमा 1 ग्राम से लेकर 20 किलोग्राम तक है इसमें। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था? तो अपनी बचत को स्वर्ण के भौतिक रूप से जमा करने संबंधी जो भारतीयों की आदत है उसको सॉवरेन प्रतिभूति के दस्तावेजों में जमा करने की प्रवृत्ति में बदलना था इसका उद्देश्य। इसके अलावा सरकार ने स्वर्ण के आयात पर भी भारत की जो अधिक निर्भरता है उसको कम करने में मदद करने के लिए जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम है इसको जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य एक पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र भी घोषित किया गया है। बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो इको सेंसिटिव जोन होता है वो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। और दीपोर बिल पश्चिम बंगाल का एकमात्र रामसर स्थल नहीं बल्कि ये असम का एकमात्र रामसर स्थल है दीपोर बिल। इसके अलावा दीपोर बिल असम की मीठे पानी की एक झील भी है और जो 10 किलोमीटर के आसपास का एरिया होता है संरक्षित क्षेत्र का उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पराली जलाने के प्रभाव के संबंध में। तो इससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजन बंध दुर्बल हो जाते हैं, लेकिन मृदा की उर्वरता इससे घट जाती है ना कि बढ़ जाती है। पराली जलाने से अधिक ऊष्मा की वजह से बहुत सारे पोषक तत्व इससे नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पराली जलाने के रोकने के लिए गौठान स्थापित किए गए हैं जहां पर एक सामूहिक भूखंड होता है 5 एकड़ का। सभी लोग अपनी पराली इकट्ठा करते हैं, गाय के गोबर और प्राकृतिक एंजाइम मिलाकर उसको खाद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गोलन हाइट से संबंधित था कि किन देशों की सीमा को ये स्पर्श करता है? तो लेबनान, सीरिया और जॉर्डन की सीमा को ये स्पर्श करता है, मिस्र की नहीं। इसके अलावा इस पर कब्जा किसका है? इजराइल का है और वेस्ट बैंक पर भी इजराइल का कब्जा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा के संबंध में क्वेश्चन था। तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करती है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है।
इसके अलावा मैंने IAEA के द्वारा कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनकी बात की थी, तो एक कैंसर थेरेपी से संबंधित, दूसरा मानव स्वास्थ्य, और तीसरा जल उपलब्धता संवर्धन, और चौथा था अभिनव परमाणु रिएक्टर और ईंधन चक्र पर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना 2000। ये कार्यक्रम IAEA के द्वारा चलाए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा सीसा युक्त पेट्रोल के संबंध में, तो इसके उपयोग को अभी समाप्त किया जा चुका है विश्व में पूरी तरीके से, और अल्जीरिया लास्ट जो है कंट्री था जिसने इसके पेट्रोल के उपयोग को समाप्त किया है अभी। और 2015 में भारत ने सन 2000 में, ना कि 2015 में, सीसा युक्त पेट्रोल पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो अभी यूनिप की रिपोर्ट में ये बताया गया कि विश्व में शीशा युक्त पेट्रोल के उपयोग को समाप्त किया जा चुका है, जो कि BP और गुर्दे के लिए हानिकारक होता है सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित थे? तो ये भाला फेंक से संबंधित थे। इसके अलावा दूसरे खिलाड़ी इसी वर्ग में सुंदर सिंह गुर्जर हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस देश के द्वारा वीकेंड और छुट्टियों के अवसर पर जो 18 साल से कम उम्र के खिलाड़ी हैं वो केवल ऑनलाइन 1 घंटे का गेम खेल सकते हैं? तो चीन ने ऐसा किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, तो अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 33 न्यायाधीश हैं इस समय, मुख्य न्यायाधीश सहित, और सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला न्यायाधीश हैं इस समय, और उच्चतम न्यायालय जो कोलिजियम के अध्यक्ष होते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सभी कथन सही थे इसके। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी निर्धारित की गई है? 34 निर्धारित की गई है मुख्य न्यायाधीश सहित, और वर्तमान में 33 हैं इसमें। तो अभी 9 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई है उसमें, और 3 महिलाएं थीं उसमें। उनके नाम है जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस वेला M त्रिवेदी। तो हमारा क्विक रिवीजन भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।